हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी जोन। आज का यह वीडियो प्राचीन इतिहास के बारे में है, जिसमें हम देखेंगे जैन धर्म से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। यह एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए आप खुद से इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। जैन भिक्षु के आचार नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके ऑप्शंस है ए कल्प सूत्र, बी भगवती सूत्र, सी आचारांग सूत्र या फिर डी संथारा। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? ए जामिल, बी चंपा, सी मल्ल राजा सृष्टिपाल या फिर डी भद्रबाहु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जामिल। महावीर के दामाद जामिल उनके प्रथम अनुयायी थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी? ए चंपा, बी सुधर्मा, सी पद्मावती या फिर डी कुंदग्राम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंपा। महावीर की पहली महिला अनुयायी चंपा थी, जो प्रथम जैन भिक्षुणी बनी। नेक्स्ट है, महावीर ने प्रथम उपदेश किस पर्वत पर दिया था? ए विद्यांचल, बी पावापुरी, सी सम्मेद या फिर डी वीतुलांचल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वीतुलांचल। महावीर ने वीतुलांचल पर्वत पर अपना पहला उपदेश दिया था। पार्श्वनाथ ने अपने शरीर का त्याग किस पर्वत पर किया था? गिरनार पर्वत, सम्मेद शिखरजी पर्वत, पावापुरी या अष्टपद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सम्मेद शिखरजी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ ने झारखंड के सबसे ऊंचे पर्वत पारसनाथ के समीप सम्मेद शिखरजी में मोक्ष की प्राप्ति की थी, अर्थात इनकी आत्मा की मुक्ति यहीं पे हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित किया है? ए 10, बी 9, सी 11 या फिर डी 12। इसका सही जवाब है 11। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक कौन बना? ए भद्रबाहु, बी आचार्य कुंदकुंद, सी आर्य सुधर्मा या फिर डी स्थूलभद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म के प्रथम मुख्य उपदेशक बने। जैन धर्म में संथारा या सल्लेखना प्रथा क्या थी? ए उपवास द्वारा प्राण त्याग, बी ध्यान साधना, सी योग साधना, डी उपवास अनुष्ठान। इसका सही जवाब है आंसर ए उपवास द्वारा प्राण त्याग। संथारा या सल्लेखना एक जैन प्रथा है जिसमें उपवास द्वारा प्राण त्याग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने श्रवण बेलगोला में सल्लेखना प्रथा द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था? अभी अभी हमने जाना कि सल्लेखना प्रथा होता है उपवास द्वारा प्राण त्याग। तो कौन मौर्य शासक था जिसने सल्लेखना विधि को अपनाया था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में सल्लेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था, अर्थात उपवास द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की थी। अगला प्रश्न है, मगध में पड़े भीषण अकाल के कारण किसके नेतृत्व में जैन अनुयायियों का एक दल कर्नाटक गया था? ए स्थूलभद्र, बी आर्य सुधर्मा, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी भद्रबाहु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भद्रबाहु। भद्रबाहु के नेतृत्व में एक जैन दल कर्नाटक की ओर गया। इसका कारण था मगध में एक भीषण अकाल का पड़ना। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किस पुस्तक में मिलती है? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आगम या आचारांग सूत्र में? इसका सही जवाब है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है और यह भद्रबाहु द्वारा रचित एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाएं?
ए श्वेतांबर, बी दिगंबर, सी स्थूलभद्र या फिर डी तेरापंथी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिगंबर। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाएं। दिगंबर संप्रदाय के साधु निर्वस्त्र रहते हैं। अगला प्रश्न है, स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाएं? ऑप्शन है ए श्वेतांबर, बी दिगंबर, सी आगम या फिर डी अनुयायी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्वेतांबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाएं। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, इसलिए इन्हें श्वेतांबर कहा गया। अगला प्रश्न है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? ऑप्शन है ए वेदांत, बी सांख्य, सी मीमांसा या फिर डी न्याय दर्शन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। जैन धर्म ने सांख्य दर्शन से अपने आध्यात्मिक विचार ग्रहण किए हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ए मौर्य शासक, बी गुप्त शासक, सी चंदेल शासक या फिर डी कुषाण शासक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंदेल शासक। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, किसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी भद्रबाहु, सी मल्ल राजा सृष्टिपाल या फिर डी कुमारपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मल्ल राजा सृष्टिपाल। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ए सूत्र, बी वेद, सी आगम या फिर डी पिटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह जैन ग्रंथ जो महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा महाजनपदों का उल्लेख करता है, वह कौन है? तो ऑप्शन है भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, संथारा और आचारांग सूत्र। तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगवती सूत्र। भगवती सूत्र महावीर के जीवन और महाजनपदों पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किस बात पर विशेष बल दिया गया है? ऑप्शन है ए सत्य, बी अहिंसा, सी तपस्या या फिर डी ज्ञान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति किसके द्वारा बनवाई गई थी? आपके ऑप्शंस है भद्रबाहु, चामुंड राय, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर वर्धमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चामुंड राय। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। Thank you friends for watching this video. If you like this, please don't forget to subscribe.